हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करने जा रहे हैं जो कि आपको काफी हेल्पफुल होंगे। डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले कुछ जनरल जो कि आपको पता ही होता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, ये जनरल चीजें हैं जो आपको पता होती हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ट्रिक्स डिस्कस करूंगा या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे कि साइन एक्स है मान लो, ठीक है। और अब आपको ये तो पता है कि जो एक्स होता है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है। यहाँ पे जो एक्स है ना वो डायमेंशन लेस है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइन के साथ होगा वो हमेशा एंगल ही होगा। यहाँ पर हमेशा एंगल ही होगा। एक्स की जगह पे थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल ही होता है और एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, मतलब m0 l0 t0। तो पहली बात तो ये याद रखें कि जो साइन के साथ है वो एंगल है और इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता और ये डायमेंशन लेस होता है। और बात करें अगर ओवरऑल साइन एक्स की, तो ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। साइन एक्स भी क्या होता है? डायमेंशन लेस ही होता है। मतलब अगर x की बात करें तो वो भी डायमेंशन लेस है, और अगर मैं साइन की बात करूं, साइन x की बात करूं, तो ये कंप्लीट ओवरऑल भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आपको शायद मेरी बात क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ए साइन अल्फा टी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जाए कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, y जो है डिस्प्लेसमेंट है, और a है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ठीक है, और t यहाँ पे है टाइम, ठीक है। तो आपको ये कहा जाए कि इसमें आप a और अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करें, ठीक है, a और अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करें। तो a और अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करें? तो मैंने अभी आपको जो बताया है कि जो साइन ये कंप्लीट है, ये डायमेंशन लेस है, तो इसका तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं, मतलब ये m भी जीरो होगा येलो के लिए, ये येलो मैंने बाउंड्री बनाई है जो, तो ये t भी जीरो होगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। डायमेंशन चेक करने के लिए इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब y का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो ही a का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ठीक है। जो y का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये जो टर्म आप देख रहे हैं साइन वाली, ये तो डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब a का अगर डायमेंशन आ गया तो वो भी क्या होगा? l होगा। l मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला l होता है, तो ये a इक्वल टू l हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखें, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि साइन के साथ जो भी होगा, साइन के साथ जो भी होगा ये एंगल होगा, मतलब अल्फा टी है वो एक एंगल है और एंगल डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए m0 l0 और t भी जीरो होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब आ गया अल्फा और कैपिटल टी, तो ये हो गया 1। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? 1/t, मतलब t इनवर्स। तो ये हो गया अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लॉग, लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। लॉग एक, जैसे कि साइन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, लॉग भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो लॉग के साथ आप देख रहे हैं, ये जो लॉग के साथ देख रहे हैं, ये जो भी होगा लॉग के साथ वो डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? ये डायमेंशन लेस ही होगा, ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट लॉग एक्स की बात करूं तो ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है, मान लो अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्केयर डिवाइडेड बाय बीटा स्केयर, ठीक है। और साथ में दे रखा है लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय वी स्केयर। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखे हैं मान लो, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें आप अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करो,
ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है और इसके साथ जो भी टर्म होगी वो डायमेंशन लेस होगी, और इसमें आपको ये भी बताया गया कि एफ यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ वी की तो वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, और अल्फा और बीटा आपने फाइंड करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टर्म मैंने आपको बताई कि लॉग के साथ जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0। और आपको पता होना चाहिए ये कि ये 2 पाई का डायमेंशन तो होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका मतलब v, और ये v यहाँ पे वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1। तो ये किसके इक्वल आ गया 1, क्योंकि इस m0 l0 t0 तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया lt-1। तो ये तो हो गया b का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ये कंप्लीट ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो इसका m0 l0 t0 होगा, मतलब ये टर्म क्या होगी m0 l0 t0। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। तो अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर, ठीक है। अब इसमें देखें एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और वी यहाँ पे वेलोसिटी है, और आपको यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि बीटा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे mlt-2, वेलोसिटी हो गया lt-1 पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब बी स्क्वायर है नीचे, ठीक है। तो बी स्क्वायर है तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि lt-1 पावर 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m l-1 t पावर 0। तो ये आएगी आपकी अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको मैथमेटिकल फंक्शन साइन के बारे में बताया, लॉग के बारे में बताया, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो डायमेंशन e पावर x, अब यहाँ पे e क्या है, तो e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इसमें याद रखें e की पावर में जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा, अगेन इट विल बी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, और ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो ओवरऑल आप देख रहे हैं ये कंप्लीट, तो ये भी डायमेंशन लेस ही होता है, ये भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि आपके पास है, मान लो f इज इक्वल टू अल्फा ई पावर बीटा अपॉन टी, कुछ भी दे रखा है, मतलब आपको इस तरीके से ई की पावर में दे रखा है कुछ भी, और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगेन मैंने आपको बता ही दिया कि इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता ओवरऑल टर्म का। तो m0 l0 t0, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका मतलब बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपके पास अल्फा, और अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो एफ के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एफ इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो इसका डायमेंशन होता है mlt-2, तो इसका मतलब अल्फा का भी डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ही होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इस टर्म की, तो इस टर्म में मैंने आपको बताया कि ये बीटा अपॉन टी है, इसका मतलब इसका ओवरऑल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसको रहने दें। अब आपको पता लगी गया कि e की पावर में जो भी है वो एक एक्सपोनेंशियल की पावर में जो भी है वो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब b अपॉन टी, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा m0 l0 t0। तो अब t यहाँ पे टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया m0 l0 t0 और b इक्वल टू, तो इसको आपको पता ही है क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो b का डायमेंशन होगा टाइम का डायमेंशन। तो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों मैथमेटिकल फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है डायमेंशन में, जो कि कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है, मगर आपको अगर दो तीन चीजें याद होंगी तो वो टाइम आपका कम लगेगा। जैसे कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी डायमेंशन क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखें। अगर ये याद रह जाती है तो अच्छी बात है, दो तीन बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये याद रह जाएगी। ठीक है, अब ये ट्रिक है क्या, देखो ट्रिक है, मैं आप जैसे लिख रहा हूँ आपको याद रख, साथ साथ बोलता भी जाऊंगा ताकि आपको याद रहेगा। फोर्सफुली टेंशन में टेंशन में वेट करके, फोर्सफुली टेंशन में वेट करके, ठीक है, स्ट्रेस्ड यंग, स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब बताइए स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस्ड यंग ईद पर गए, ईद पर गए, ठीक है। तेवर, तेवर को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो तेवर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तेवर, तेवर की स्पेलिंग याद रख लेना, ये वाले स्पेलिंग याद रखना। तेवर उनके ऐसे थे, तेवर उनके ऐसे थे कि प्लान करके आम खा गए, आम खा गए। तो ये ट्रिक आपको शायद हेल्पफुल हो। अब इस ट्रिक में है क्या, देखो जैसे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको आप अलग अलग करते रहना। जैसे कि फोर्सफुली टेंशन में वेट करके, तो ये एक लाइन याद रखो, और उसके साथ अगली लाइन ये याद रखो, स्ट्रेस्ड यंग ईद पर गए, ये सेकंड लाइन होगी। तेवर उनके ऐसे थे, ये थर्ड लाइन होगी। और प्लान करके आम खा गए। अब इसमें है क्या, देखो अब ये चार लाइनों में आपको याद रखना है, अलग अलग आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन कहाँ पे खत्म हो रही है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आई, इसमें ये टर्म्स आई, देखो ध्यान से, फोर्स, ठीक है, टेंशन और वेट। एक तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इसमें। इसमें आपको क्या याद रखनी है, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर। ये चार चीजें आपने यहाँ, पीआर से प्रेशर हो गया, ईडी से एनर्जी डेंसिटी हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तेवर में क्या याद रखना है आपको, टी फॉर यहाँ पे क्या है, टेंशन, ठीक है, और ई में क्या है यहाँ पे, एनर्जी, और डब्ल्यू आर में वर्क। और प्लान करके आम, प्लान मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और आम मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब होता क्या है, इनके जो डायमेंशन होते हैं, ठीक है, इनके जो डायमेंशन है, इन तीनों के डायमेंशन, इन दोनों के डायमेंशन, इन तीनों के डायमेंशन, ठीक है, और इन चारों के डायमेंशन, ये सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी होता है। और एनर्जी, एनर्जी चाहे एनर्जी हो चाहे हीट हो, इनका डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी चाहे कोई भी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। अगर मतलब आपसे पूछा जाए तो भी यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है, तो प्रेशर के इक्वल है, या एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है, या स्ट्रेस के इक्वल है। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला और टेंशन का और वेट का, तो इन तीनों का डायमेंशन भी सेम है। टेंशन का, एनर्जी का, वर्क का, इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो ये होप कि आपको ये आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये प्लस टू के लिए है, ये प्लस वन में अभी आपको, प्लस वन वाले बच्चों को ये समझ नहीं आती, फिलहाल प्लस टू के बच्चों के लिए है कि आपने ये दोनों चीजें पढ़ी होंगी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में आ जाता है, परमेबिलिटी, और ये परमिटिविटी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये सी का होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। और सी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L T-1। और काफी इंपॉर्टेंट, जो मैं प्लस टू के लिए लिख रहा हूँ वो सिर्फ प्लस टू के लिए है। ठीक है, क्योंकि प्लस टू में ये थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाता है, परमेबिलिटी और ये परमिटिविटी। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाता है।
नेक्स्ट जो है वो है अगर ये हो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलता है, वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर। और वी क्या होता है, वर्क वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, और नीचे करंट का क्या हो गया, क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो अब इसमें क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू टी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू, और वर्क का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम का क्या हो गया, टी डिवाइडेड बाय चार्ज का क्या होता है, ए टी, और इसमें भी चार्ज है तो इसका भी क्या होगा, ए टी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एम एल टू टी पावर माइनस वन, और नीचे क्या आ गया, ए स्केयर टी स्केयर, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन बनेगा एम एल टू ए पावर माइनस टू टी पावर माइनस थ्री। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा, मगर कई बार क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि इसका डायमेंशन किसके से इक्वल है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये म्यू नॉट जो है ये टर्म थर्ड चैप्टर में आती है। कई बार अभी प्लस टू के बच्चे जो अभी स्टार्टिंग है तो उनको अभी ये पता नहीं होगा, फिलहाल काम आएगा आगे जाके, ठीक है। तो ये याद रखें। उसके बाद C होता है कैपेसिटेंस, और C और R को अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, C कैपेसिटेंस है, R रेजिस्टेंस है, ये भी प्लस टू के लिए ही है, ठीक है। प्लस टू में काम आता है ये, प्लस टू में आपको समझ आएगा कि C और R क्या है, ठीक है। और जो बच्चे प्लस टू कर रहे हैं या प्लस टू कर चुके हैं तो उनके लिए तो आपको पता ही है, उनको तो ये इसके बारे में पता ही होता है, कैपेसिटेंस का, और R का रेजिस्टेंस हो गया। और उसके बाद आगे याद रखें रूट L इंटू सी, ठीक है, और या फिर L अपॉन R, इन तीनों का, L यहाँ पे इंडक्टेंस होती है, L यहाँ पे इंडक्टेंस होती है, तो इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, मतलब T आएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कुछ प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो सी आर मतलब, सी का मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस है, आर मतलब रेजिस्टेंस है, इनका डायमेंशन और इसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम का आएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का अगर आपसे कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, तो ये आपको प्लस टू में, ये भी प्लस टू के लिए, तो प्लस टू के लिए है तो आपको ये पता होना चाहिए ये एनर्जी डेंसिटी होता है, ना कि बजाय कि आप इसका डायमेंशन लिखें और इसका डायमेंशन ढूंढें, तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको ये पता है कि ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। एनर्जी का वही होता है जो वर्क का होता है, वॉल्यूम का क्या होगा, एल क्यूब, तो इसका जो डायमेंशन होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कई बार बच्चे ये होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं, फिर एनर्जी ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ढूंढने लगते हैं, मगर आप सीधा सीधा याद रखें ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन तो आपको पता ही है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और इसी तरीके से ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये फॉर्मूला 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, तो ये भी एनर्जी डेंसिटी ही होती है मैग्नेटिक, ये भी एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक। देन आप लिख सकते हैं कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का सेम डायमेंशन आएगा एम एल, जैसे कि ऊपर आया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब उसके बाद तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या है, फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को निकालना है फोर्स की टर्म में, एनर्जी की टर्म में और वेलोसिटी की टर्म में। तो सबसे पहले देखें, इसको करने का एक तरीका ये भी है कि एक्सेलरेशन आप ऐसे लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए, और दूसरा एनर्जी पावर बी, और वेलोसिटी पावर सी, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू, और एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू,
और ये एनर्जी है, तो एनर्जी का mL2T पावर -2, ठीक है, और इसकी पावर A, इसकी पावर B, और ये होता है LT-1 पावर C, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका मैं जो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें इसको। और उसके बाद इसमें आप क्या करोगे, m पावर A, और इधर से अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये m पावर B, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर और कोई m की टर्म नहीं है, और इधर से l वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूँ मैं, तो l पावर A, और इधर क्या आ गया +2B प्लस C आ गया, ठीक है। और इधर से t वाली टर्म्स को इकट्ठा करता हूँ मैं, तो t वाली टर्म क्या होगी -2A, ठीक है, -2B और -C, और इधर m की वैल्यू क्या है, 0 है पावर, और इधर l की पावर 1 है और t की पावर -2 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसको कंपैरिजन करेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और इधर से a प्लस 2b प्लस सी, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और इधर से -2a -2b -c इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसमें आपको वैल्यूज निकालनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो 2a है, ठीक है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखें a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, -b लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से a की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, तो ये -2 इंटू -b -2b -c इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखें, ये आ गया आपके पास b की टर्म में, ठीक है, माइनस ये आ गया +2b, ये +2b आ गया, और ये -2b आ गया। देखो ये +2b -2b, और ये c इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, और c की वैल्यू क्या आ गई, c की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो c की पावर यहाँ से 2 आ गई। अब c की पावर तो आ गई आपके पास, अब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू कैलकुलेट b एंड a। तो b एंड a फाइंड करना है। तो b और a कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं में पुट करके इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1 है, तो c की वैल्यू 2 हो गई, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2b है, और यहाँ पे a की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2b और -b, तो ये कितना आ गया, b आ गया, b प्लस 2 इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो ये b की वैल्यू आ गई। और आपको पता है अगर b की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो b a इज द नेगेटिव ऑफ b, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पावर a, तो इसकी पावर 1, और एनर्जी की जो पावर है वो कितनी आई है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1, और यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी को सीधा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे v लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे v पावर कितना आ गया, 2, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की पावर c है, और ये c आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये था बहुत लेंथी मेथड, ये काफी लेंथी मेथड है, जिससे आपको काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब इसका शॉर्टकट देखें, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट, क्योंकि इसमें लेक्चर में मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा सारे। जैसे कि आपने पता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, तो एक्सेलरेशन आप पता ही है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन मास के। अब किसी ना किसी तरीके से हम इसको एनर्जी में बदलना चाहते हैं, ठीक है। और आपके पास रिलेशन बन चुका है F अपॉन m, तो ये रिलेशन तो आपको पता ही है। अब आपको पता है कि अगर मैं क्या करूं, ये जो m है किसी तरीके से इसको मैं काइनेटिक एनर्जी में बदल दूं, तो देखो मैंने कैसे इसको काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया, ½ mv², इसको मैंने लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय v²/2। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ आनी शुरू हो जाएगी कि करने कैसे हैं ये। अब आपको पता है कि ये और ये तो इक्वल ही है ना, क्योंकि इसमें से अगर v²/2 इसमें भी v² कैंसिल कर दूं तो वापस यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। मतलब अगर इसको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सीधा सीधा देखो ये क्या बना, ½ mv² क्या बना हमारे पास, एनर्जी, ठीक है। हाफ mv² हमारे पास क्या बना, एनर्जी बना, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसमें से हाफ और हाफ को कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो ना भी कैंसिल ना भी करो तो भी चलेगा, इसको कैंसिल नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या बन गया, F अपॉन m,
ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एनर्जी। तो ये तो आपके पास एनर्जी आ गई, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप लिख रहे हैं वी स्केयर, ठीक है, तो वी स्केयर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। तो 2 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ गया, एफ अपॉन ई और इंटू वी स्केयर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ ई पावर -1 वी पावर 2। तो सीधा सीधा देखो क्वेश्चन में आंसर सेम आ रहा है, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाने से, इसका शॉर्टकट से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ये भी हम शॉर्टकट से करेंगे। पहले मैं आपको सीधा मेथड बताता हूँ जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो सरफेस टेंशन को मैं एस से लिख रहा हूँ। ये कह रहा है कि डिपेंड करती है, मतलब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एनर्जी वेलोसिटी टाइम चूजन एज अ फंडामेंटल, तो आपने क्या करना है, एस जो है वो डिपेंड करता है एनर्जी पे, एनर्जी पावर ए, वेलोसिटी पावर बी और टाइम पावर सी। और सरफेस टेंशन आपको पता है क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम एल टी -2 और लेंथ का एल हो गया। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर आ गया एम पावर 1, एल पावर 0 और टी पावर -2। इस तरीके से आप इसमें एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, फिर इसमें ए का कंपैरिजन, बी का कंपैरिजन। तो इससे काफी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम काफी लगेगा। मगर अब इसी क्वेश्चन को हम इजी मेथड शॉर्टकट से करते हैं। तो शॉर्टकट इसका क्या होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। और किसी ना किसी तरीके से आपने क्या करना है, इसमें एनर्जी ढूंढनी है, वेलोसिटी ढूंढनी है और टाइम का फॉर्मूला ढूंढना है, ठीक है। टाइम कैसे बनेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें टाइम कैसे आएगा वो देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, फोर्स है तो हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। और आपको ये पता है कि सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ है, फोर्स अपॉन लेंथ। और अगर मैं ये कहूं कि अगर फोर्स, एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, एनर्जी अपॉन लेंथ, तो ये किसके इक्वल होती है, ये भी फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से और डिवाइड भी कर दो लेंथ से, तो कोई चेंज नहीं आया। मगर आपको पता है फोर्स इनटू लेंथ, तो ये वर्क होता है। और वर्क आपको पता है क्या होती है, एनर्जी, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया, लेंथ का स्केयर हो गया, लेंथ का स्केयर हो गया, ठीक है। अब देखो, वर्क है अपॉन लेंथ। अब लेंथ को आप वेलोसिटी और टाइम में कैसे लिखोगे, तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है मतलब डिस्टेंस का हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ होगी ना, एक तरह से डिस्टेंस और लेंथ एक ही होती है, डिस्टेंस का डायमेंशन तो लेंथ का ही होगा। तो इसका मतलब जहां पे लेंथ लिखा है वहां पे मैं वेलोसिटी इनटू टाइम भी तो लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी इनटू टाइम और इसकी पावर क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। और इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखो एनर्जी भी मिल रही है, ध्यान देखो, एनर्जी भी मिल रही है, तो कि वर्क एनर्जी एक ही बात होती है, वेलोसिटी भी मिल रही है और टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, वर्क का डायमेंशन देखें, वेलोसिटी का डायमेंशन देखें और टाइम का डायमेंशन देखें। तो वर्क का डायमेंशन होगा ml2t-2, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। तो सिंपली आप यू कैन राइट एनर्जी ई वेलोसिटी का स्केयर और टाइम का भी स्केयर, ठीक है। वेलोसिटी का स्केयर और टाइम का भी स्केयर हो गया, टाइम का भी क्या हो गया, स्केयर। तो ये आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, ई वी -2 टी पावर -2। तो मतलब ये जो तरीका है, थोड़ा ध्यान से अगर आपका माइंड काम करता है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये मेथड है, ठीक है। ये मेथड काफी लेंथी मेथड बन जाता है, इसमें कंपेयर करोगे फिर इसको कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात, आज की शॉर्ट ट्रिक्स में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे आपको अगली ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।